नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय पैमाने को विस्तार से सिखाएंगे आपको। इस पैमाने में आप मीटर से लेकर के सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, कड़ी, जरीब ये सब कुछ आज आप सीख जाएंगे। एक दूसरे में बदलना भी सीख जाएंगे। यानी कि मीटर को फुट में कैसे बदलें या फिर गज को फुट में कैसे बदलें, किसी को भी आप बदलना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। एक फार्मूला के आधार पे आपको सिखाऊंगा और जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे। और आप यहां पर आज विस्तार से सीखेंगे कि कैसे एक दूसरे को चेंज किया जाता है। तो ये आप मान लीजिए कि मैं एक दो बार और पढ़ाया हूं लेकिन कुछ चीजें उसमें छूट गई थी। आज आपको पूरा मिल जाएगा, यानी कि सब कुछ आप सीख जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको मैं दूरी मापने के पैमाने बता रहा हूं। दूरी मापने की इकाई। यहां दूरी का आशय लंबाई से भी है और चौड़ाई से भी है। यानी किसी भी चीज की, जैसे खेत है या प्लाट है, ये खेत है मान लीजिए, और इस खेत की लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो यहां से यहां तक जिससे नापेंगे उसी से यहां तक भी नापेंगे, तो आप इसे दूरी भी कह सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपको दो प्रकार के पैमाने सीखने को मिलेंगे। एक होता है मीटर पैमाना, यानी कि जिसका बेस मीटर होता है, आधार मीटर होता है। मीटर के ही सारे पैमाने इर्द गिर्द घूमते हैं और मीटर से ही उसको चेंज किया जाता है। जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, इनको आपस में बदला जा सकता है। दूसरा होता है ब्रिटिश पैमाना। ब्रिटिश पैमाना, ठीक। तो मीटर पैमाना और ब्रिटिश पैमाना, अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर कोई खास नहीं है। मीटर पैमानों की संख्या मुख्य रूप से 7 है और ब्रिटिश पैमानों की संख्या मुख्य रूप से 8 से 10 पैमाने हैं इसमें। ब्रिटिश पैमानों में आपने नाम सुना होगा गज का, है ना, फुट का, कड़ी का, इंच का, ये सब ब्रिटिश पैमानों के अंतर्गत आते हैं। मीटर पैमानों के अंतर्गत एक तो स्वयं मीटर आता है, किलोमीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, मिलीमीटर आता है, हेक्टोमीटर आता है और डेकामीटर आता है और डेसीमीटर आता है। ठीक है, इस तरह के जो पैमाने होते हैं वो मीटर पैमाने हैं और इस तरह के पैमाने गज, फुट, कड़ी, इंच और भी आगे आएगा, वो सब ब्रिटिश पैमाने होते हैं। इनको आपस में बदला जाता है। जैसे किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलें या किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलें, तो इन्हें बदलना बहुत आसान है क्योंकि इनका आपस में सीधा संबंध होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मीटर को फुट में बदलो, तो मीटर का फुट से संबंध सीधा सीधा नहीं होता, थोड़ी मुश्किल होती है, दशमलव में आता है। तो पहले मैं इधर का एक दूसरे में कैसे बदला जाए सिखाऊंगा, उसके बाद इनको आपस में कैसे बदला जाए ये सिखाऊंगा, उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि इधर से इधर यानी कि मीटर से फुट को कैसे बदलेंगे। तो कुछ फार्मूले हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है, उन फार्मूलों के माध्यम से आप सारा कुछ कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिए, ये मैंने मीटर पैमाने लिखे हैं, ठीक। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 संख्या है। और इन्हें आपस में कैसे बदला जाए, पहले आप ध्यान से देखिएगा। यहां जो पहले लिखा गया है किलोमीटर, इसमें ये सबसे बड़ा पैमाना है और ये जो सबसे लास्ट में लिखा गया है मिलीमीटर, ये सबसे छोटा पैमाना है। यानी कि सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर हम जा रहे हैं। इससे छोटा ये है, फिर इससे भी छोटा ये है, इससे भी छोटा ये है, इससे भी छोटा ये है, इससे भी छोटा ये है और इससे भी छोटा ये है। अब आपसे कहा जाए कि किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलो, तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर का संबंध 10 से है। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। तो जब भी किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलने के लिए कहा जाएगा तो आप 10 का गुणा करेंगे। मैं उदाहरण के लिए आपको समझाता हूं। अगर आपसे कहा जाए 5 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, 5 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 5 में 10 का गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा? 50 हेक्टोमीटर।
क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, इसलिए 5 किलोमीटर में 5 गुणित 10। आप समझ जाइएगा, इस जो मैं नियम बता रहा हूं ये केवल यही नहीं हर जगह लागू होगा कि जब भी बड़े को छोटे में बदला जाएगा तो गुणा होगा। इधर बड़ा है इधर छोटा है, बड़े को छोटे में बदलेंगे गुणा करेंगे और छोटे को बड़े में बदलेंगे तो भाग करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे आपसे कह दिया जाए 80 हेक्टोमीटर को किलोमीटर में बदलो, 80 हेक्टोमीटर को किलोमीटर में बदलो, तो आपको पहले यह सोचना है कि हेक्टोमीटर छोटा होता है कि किलोमीटर। तो आप जानते हैं किलोमीटर बड़ा होता है, हेक्टोमीटर छोटा। इसका मतलब कि इस बार छोटे को बड़े में बदला जा रहा है, तो जब भी छोटे को बड़े में बदला जाएगा भाग किया जाएगा, 80 में भाग किया जाएगा। किसका? उसी का जिसका इन दोनों का आपस में संबंध है 10 का। तो भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 किलोमीटर। तो आपने एक चीज बहुत ध्यान से समझा होगा कि जब भी इधर वाले को इधर में बदलेंगे यानी कि बड़े को छोटे में बदलेंगे तो 10 से गुणा करेंगे, और इधर वाले को यानी कि दाहिने वाले को बाएं में बदलेंगे यानी कि छोटे को बड़े में बदलेंगे तो उसे 10 का भाग करेंगे। अब इसी तरह से कहीं भी हो सकता है, जैसे आप यहां ले लीजिए, अगर आपसे कह दिया जाए बताओ 4 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, आपसे ये कहा जाए तो कुछ नहीं करना है आपको। 4 में चूंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है तो 4 में 10 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 40 डेसीमीटर। इसी तरह से कह दिया जाए कि 50 डेसीमीटर को मीटर में बदलो, तो अब आपको 50 में 10 का भाग करना है क्योंकि आप छोटे को बड़े में बदल रहे हो। ठीक है ना? यानी एक चीज आपने गौर किया कि जिनका सीधा संबंध है 10 से उनमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो 10 का गुणा होगा या तो 10 का भाग होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कह दे कि किलोमीटर को हेक्टोमीटर में न बदल करके किलोमीटर को सीधे डेसीमीटर में बदलो, या हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, या मीटर को मिलीमीटर में बदलो, या सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में बदलो, यानी कि कई खानों को क्रॉस करने के बाद पूछा जाए तब क्या होगा, ये चीज मैंने नोट्स में भी बताया है, आप वहां से ध्यान से देखिएगा, लेकिन अभी यहां पर अच्छे से आप समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, सवाल है 5 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, यहां आपको लिखना है। इसका मतलब कि हमें किलोमीटर को डेसीमीटर में बदलना है। सिंपल है, आपको याद ही हो गया होगा कि किलोमीटर बड़ा होता है, डेसीमीटर छोटा होता है, यानी कि बड़े को हमें छोटे में बदलना है। इसका मतलब क्या होगा? गुणा होगा कि भाग? गुणा होगा। क्या होगा? गुणा। किसका गुणा होगा? 5 में किसका गुणा होगा? अब यही आपको समझना है। तो देखिए, किलोमीटर का संबंध सीधा सीधा हेक्टोमीटर से लिखा गया है, लेकिन किलोमीटर को हेक्टोमीटर में न बदल करके सीधा डेसीमीटर में कहा गया है। तो इसका मतलब कि किलोमीटर को पहले हेक्टोमीटर में बदला जाएगा, फिर हेक्टोमीटर को डेकामीटर में बदला जाएगा, फिर डेकामीटर को मीटर में, उसके बाद मीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे, तब जाकर के आएगा कि किलोमीटर में कितने डेसीमीटर हुआ। तो इसके लिए आपको बारी बारी से बदलना नहीं है कि आप पहले किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलो, उसके बाद हेक्टोमीटर को डेकामीटर में बदलो। ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये देखिए कि कितने संख्याओं के बाद ये डेसीमीटर आया है, यहां से यहां तक के बीच में कितनी संख्याओं यानी कितनी बार 10 आया है। तो एक बार आया है यहां, एक बार आया है यहां, तो 1 2 3 चौथी बार में पहुंचा है डेसीमीटर तक। तो आपको 5 में बस 1 2 3 4 जीरो यानी 1 के आगे 4 जीरो लिख देना है। भाई 10 का 4 बार गुणा करेंगे ना, तो 10 का जब 4 बार कर लीजिए, चाहे तो 10 का आप 4 बार जब गुणा करेंगे, तो ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, 10 को आप 4 बार चाहें तो लिख दें ये, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणित 1 2 3 4, तो 5 एकन्नम 5, 1 2 3 4,
डेसीमीटर, 50,000 डेसीमीटर। एक उदाहरण और देखिए, लिखा गया है 5 हेक्टोमीटर। 5 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 5 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो बस 5 में आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि हेक्टोमीटर बड़ा होता है, डेसीमीटर छोटा होता है। हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में बदलना है, तो अब हेक्टोमीटर से हम चलेंगे डेसीमीटर तक। अब ये नहीं आएगा, ये छूट गया है, ये ऊपर खत्म कहानी इसकी। हेक्टोमीटर के बाद 1 10 यहां आया, 1 10 यहां, और ये तीसरा 10, तो 1 2 तीसरे 10 में डेसीमीटर तक हम पहुंच गए। तो यहां 5 में बस 3 जीरो, एक इसका, एक इसका, एक इसका, यानी 5 में 1000 का गुणा कर दो, तो क्या हो गया? 5000 डेसीमीटर। यहां 4 जीरो का क्यों हुआ था एक के आगे, यानी कि 10,000 का? क्योंकि 4 10 के बाद पहुंचा था। यहां 3 10 का क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सरल तरीका है, वरना जानते हैं इसको कैसे सिखाया जाता है? सबको अलग अलग, कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे इसको अलग याद रखो, फिर दूसरे सूत्र के रूप में ये याद रखो कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, फिर ये याद रखो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, फिर याद रखो कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, ऐसे ऐसे सबका। फिर इधर आ जाइए, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, इन सब का फिर से अलग अलग। तो इस तरह से 6 लगभग 25-30 पैमाने हो जाएंगे, और 25-30 पैमानों को याद करना शायद संभव नहीं है, भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये ग्राफ याद किए रहेंगे, यहां तक क्रम याद किए रहेंगे कि किलोमीटर से शुरू हुआ है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और लास्ट में मिलीमीटर, बस इसी क्रम को याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको कोई भी फार्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा, बिना फार्मूला याद किए हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि नीचे से ऊपर जाना हो, नीचे से ऊपर का मतलब कि छोटे को बड़े में बदलना हो, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख सेंटीमीटर, 4 लाख सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, ये सवाल है। 4 लाख सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? तो आप जानते हैं कि सेंटीमीटर छोटा होता है, हेक्टोमीटर बड़ा, यानी कि अब की बार हमें छोटे को बड़े में बदलना है, यानी अब की बार हमें भाग करना है। तो किसमें भाग करना है? इसी 4 लाख में भाग करना है। किसका भाग करना है, यही आपको ध्यान में रखना है। तो सेंटीमीटर से हमें जाना है हेक्टोमीटर तक। अगर हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तब भी आपको यही देखना है कि हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर तक में कौन कौन सा स्टॉप है, कितनी कितनी संख्याओं को पार किया गया। अब यहां सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है, तब भी वही। तो 1 10 इसका, भाई सेंटीमीटर से चलिए, तो 1 10 ये, उसके बाद ये, तब आप यहां पहुंचेंगे, यानी 1 2 3 4। अगर आपको हेक्टोमीटर सेंटीमीटर में आना है, तब भी 1 2 3 4। इसका मतलब आपको 1 के आगे 4 जीरो लिखना है। इसका मतलब आप डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होता है। लेकिन याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये लिखा हुआ है, आप इसी से आप कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल लेंगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो 4 जीरो इसका और 4 जीरो इसका, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 40। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 40 हेक्टोमीटर, यानी कि 4 लाख सेंटीमीटर में 40 हेक्टोमीटर होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, 6,500 डेसीमीटर, 6,500 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, ये सवाल है। 6,500 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो आप क्या करिए, 6,500 को लिख करके भाग करना है,
क्योंकि छोटे को बदलना है बड़े में। तो डेसीमीटर से चलिए किलोमीटर तक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 0 तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया। 65 में 100 का भाग करना है, तो 65 में 100 का भाग करेंगे तो 0.65, ये क्या आ जाएगा किलोमीटर। यानी कि 6500 डेसीमीटर में 0.65 किलोमीटर होगा। भाग करने पर जो आए भाई, चाहे पॉइंट में आए चाहे पूर्णांक में आए, उससे क्या मतलब है, आपको तो भाग करने से मतलब है। तो कुल मिला के अभी तक हमने ये समझाया कि जब भी आपको ये बड़े से छोटे क्रम में याद करने के बाद बदलने के लिए कहा जाए, तो बड़े को छोटे में बदलने के लिए यानी कि बाएं से दाएं जाने के लिए गुणा करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, वो क्रम देखना है जिस क्रम में जहां तक हो, और दाहिने से बाएं जाना है तब आपको भाग करना है। और किसका भाग करना है, 10 का, और जितनी बार में वहां तक पहुंचे। यही मैंने नोट्स में बताया है, आप नोट्स को अच्छे से देखेंगे आप समझ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ उन पैमानों की जो मीटर पैमाने में नहीं आते। उनका नाम क्या है, ब्रिटिश पैमाना। यहां हमने कुछ ब्रिटिश पैमानों को लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहां जो पहले लिखा गया है वो सबसे बड़ा है, जो लास्ट में लिखा गया है वो सबसे छोटा है। यानी ये भी बड़े से छोटे क्रम में लिखा गया है। इसका मतलब इसे भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ये याद करना है कि इनका क्रम क्या है, किसके बाद कौन आया है, और उसके बाद ये अलग अलग है। पीछे मीटर पैमाने में आपने देखा कि सब में 10-10 लिखा था, तो वो बिल्कुल भी याद नहीं करना था, वहां बस क्रम याद करना था कि किसके बाद कौन है, बहुत सरल था। लेकिन यहाँ पर चूंकि सब एक संख्याएं नहीं है, अलग अलग हैं, तो थोड़ा ये भी ध्यान देना होगा कि क्या है। अब समझिए मैंने क्या लिखा है, यहां लिखा है 1 मील बराबर 8 फलांग, यानी 8 फलांग हो जाएगा तो 1 मील हो जाएगा। जब मील को फलांग में बदलेंगे तो 8 का गुणा करेंगे, और जब फलांग को मील में बदलेंगे तो 8 का भाग। इसी तरह से फलांग को चैन में बदलेंगे तो 10 का गुणा करेंगे, और चैन को फलांग में बदलेंगे तो 10 का भाग। यहां चैन का मतलब जरीब से है, चैन को ही जरीब कहते हैं, और आप जानते हैं जरीब 10 जरीब में 1 फलांग होता है। अब आप इसी अनुसार आप जरीब को फुट में भी बदल लेंगे, गज में भी बदल लेंगे, इंच में भी बदल लेंगे, और फिर ऊपर जाना चाहेंगे तो मील में भी बदल लेंगे। तो कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है 3 मील। 3 मील में कितने जरीब होंगे, ये पहला सवाल। जरीब का मतलब चैन। 3 मील में कितने जरीब होंगे। अगर ये सवाल होती कि 3 मील में कितने 8 फलांग होंगे, तो बस 3 में हम सीधा 8 का गुणा कर देते, 3 अठे 24 फलांग हो जाता। लेकिन यहां मील को फलांग में नहीं बदलना है, यहां मील को चैन में बदलना है। तो मील के बाद पहले फलांग आया, फलांग के बाद चैन आया, यानी पहले 8 का गुणा किया गया, उसके बाद 10 का गुणा किया गया, ठीक है। यानी आपको आना है उसी क्रम में। अब 3 अठे 24 दहम्मा 240 जरीब। वेरी सिंपल, कुछ भी यहां नहीं करना है, आपको बस उन्हीं का गुणा करना है। इसी का अगर उल्टा हो जाए, अगर जरीब में कह दे जैसे 480 जरीब, 480 जरीब में कितने मील होंगे, ये अगर कह दिया जाए तब क्या होगा, तो 480 में भाग किया जाएगा। किसका भाग किया जाएगा, मील से जरीब का जो संबंध है 8 और 10, यानी पहले 10 का भाग होगा उसके बाद 8 का, तो पहले 10 का भाग होगा उसके बाद 8 का। लेकिन यहां इन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, इन दोनों के बीच में गुणा का ही चिन्ह लगेगा, क्योंकि इन दोनों का भाग होगा, यानी 10 अट्ठे 80 का भाग होगा। जैसे यहां 10 अट्ठे 80 का गुणा हुआ है, 80 तिहाई 240 जरीब बना है, उसी तरह से 10 अट्ठे 80 का भाग होगा। तो नीचे आप गुणा का ही लगाएंगे, ये बटे माने भाग होता है, 0 से 0 कट जाएगा, 48 में 8 का भाग करेंगे क्या आएगा 6, तो आंसर हो जाएगा 6 मील। इसी तरह से आप कहीं भी जा सकते हैं। आपको फलांग को इंच में बदलना है तो पहले 10 का गुणा, फिर 22 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 12 का गुणा, और फिर इंच से फलांग तक जाना है
तो 12 गुणित 3 गुणित 22 गुणित 10, लेकिन नीचे बटे के रूप में रहेंगे। एक उदाहरण और देख लीजिए। सवाल है 660 फुट। 660 फुट में कितने फलांग होंगे? फरलांग। 660 फुट में कितने फरलांग होंगे? तो आपको क्या करना है, 660 में भाग देना है, क्योंकि फुट को बड़े में बदल रहे हैं ना, यानी कि छोटे को बड़े में बदल रहे हैं, मतलब फुट को फरलांग में बदल रहे हैं। तो फरलांग से फुट का क्या संबंध है? फरलांग के बाद ये 10, फिर ये 22, उसके बाद ये 3, यानी इन तीनों का गुणा होगा, उसके बाद जो आएगा भाग होगा। तो आप इन तीनों को डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं। क्या नीचे लिखेंगे? 10 गुणित 22 गुणित 3, 10 22 गुणित 3, तो क्या आ जाएगा? 660 बटे 22 तिहाई 66 दहम्मा 660। तो 660 में 660 का भाग हुआ 1, यानी क्या हो गया? 1 फलांग। आंसर 1 फलांग आ गया। फलांग से फुट में बदलना है, तो 10 गुणित 22 गुणित 3 यानी कि 660 का गुणा। अब फुट को फलांग में बदलना है, तो 660 का भाग। ये ठीक उसी तरह है जैसे आपने पीछे अभी मीटर वाले में देखा। तो आज आपने दोनों चीजें देखा कि मीटर वाले में एक दूसरे को कैसे चेंज करें और ब्रिटिश पैमाने में भी एक दूसरे को कैसे चेंज करें। अब अगले वीडियो में आप देखिएगा कि मीटर को फुट में कैसे बदलें, यानी कि मीटर पैमाने को ब्रिटिश पैमाने में कैसे बदलें। उसके बाद कुछ और पैमाने बचे हैं, जैसे पोल बचा है और फैदम बचा है, मील से भी पहले लीग आता है वो बचा है, इंच से भी छोटा होता है लाइन वो बची है, कड़ी बची है। तो चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूं। अब अगले वीडियो में जो बचा हुआ है यहाँ से उसको कवर कर लेंगे, तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं फिर बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।